माँ बाप खाते पाए, उनके बच्चा ने जो देखा उसके माता पिता खाते पाए, और उस कबीले के अंदर जहां भी वो गए अपने रिश्तेदारी में, वहां भी उनके लिए स्पेशल मीट बने। और जब बटे हुए का गाँव है, जब उनके लिए कलेजी बनाई जाती है, जो कि एक बकरा काट कर उसका दिल काट कर खुआया जाता है बटे हुए, और वो खाने वाले उसको पाप नहीं समझते। आपने देखे होंगे मछली पकड़ने आते हैं बिहार की साइड के, उनके छोटे छोटे बच्चे भी उन मछलियों को पकड़ कर खेल करते हैं और उन्हें भून कर खा जाते, तो पाप नहीं समझते। इसी प्रकार हमने अपने समाज के अंदर हुक्का बीड़ी तंबाकू ऐसा फंसा हुआ मिला है, जिस प्रकार वो मांसाहारी परिवार के अंदर मांस खाने की व्यवस्था में, और जिस दिन बटी हुआ होगा उसकी तलाश चादर बिछावाएंगे। और जब हम छोटे छोटे थे नौका करते वो फलाने का गए थे, उसको काशीरा नहीं उड़ दिया, या बड़ी चादर बताई, उसकी बड़ी शिवा बताई कि फलाने काम गया था भाई, मैं क्या फलाने की ससुराल में तो ठेकर सीढ़ी भी उड़ दी, यानी हम उसको बड़ाई में लेते हैं। और ये तो बिना पंचों का प्याला है। क्या जहां पर ये हुक्का प्रयोग नहीं होता वहां पंचायत नहीं होंगी? सारे पंजाब के अंदर बिना हुक्के का पंचायत रहती है, और हमारे से समृद्ध और व्यवस्थित आदमी। तो इस प्रकार हमने इसके को खाम खा पाल रखा है, इसका बहुत खतरनाक है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 100 मारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक जन्म हुक्का भरा डूबा काली धार। अब यह बात किसी के ना जचा तो मत जचो, अगर कोई जहर ने नु कही जहर से शीशी मेरी सुनो मन्ना खाइए खावा जरूर मरेगा। इसी प्रकार ये पाप बताया है कि इतना पाप है इस हुक्के को पीने का कि एक बार दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं, और उससे 100 गुना पाप हुक्का पीने को। कहते मदरा पीवा कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के का, 70 जन्म कुत्ते के होते हैं जो एक बार दारू पीवे से, और उस पर 100 गुना पाप 100 का पीढ़ी। अब आप देख लियो बैठा, यकीन होता अच्छी बात है, ना होता अपनी मर्जी थारी। एक कुत्ते का जन्म आप देखो कितना सुथरा हो सके, एक दिन देख लो, जन्म तो बहुत लंबा चौड़ा है उसका, 10 साल का 12 वर्ष का, उसको वही जाना कि दिन से उसको पूरा करके जाओ से। एक दिन देखो आप, कुत्ता सुबह भूख लगी उठती है, सब ने उठा है, और वो रात को ज्यादा मेहनत करता है कुत्ता बेचारा, भौंकेगा सारी रात भौंके जाएगा, और सुबह उठते इसको भूख लगती, और भूख लगेगा तो किसी के दरवाजा खुलेगा ना, जाते सबसे पहले उस दरवाजे में बढ़ेगा, और फिर उसने मैं कहा रसोई में वो कोशिश करेगा और रसोई में घुसते और जान दे खा लो, पर उसने कौन बनेंगे रसोई में, उड़ते एक बात नहीं कहेंगे चल भाई चल। वो भी जहां अच्छा आदमी होगा, जो भगत आत्मा होंगे, वो तो नहीं कहेंगे भाई चल तू, यानी उसने काट देंगे बाहर। और जो कहेंगे अरे कैसे ने कमेगा तो उसका एक बात नहीं कहेगा चल, और दूसरे मन मानस का बगा का लठ मारा, उसकी टांग टूट दो चाहे आंख फूटो चाहे कितने लागो, 1 घंटे तक रोएगा बेचारा, चिल्लाएगा, और फिर भूख ऐसी पापन फिर ठाओगे उसको दूसरे की तरफ जाएगा। वहां भी उसके भाग में वो उसके भाग है कि उसको टूक मिला कोई जूठ मिला, और वहां भी नहीं मिला तो फिर वो कुर्डिया की तरफ जुड़की लग गया करे, और वहां के खा होगा टट्टी। अरे वो खिलाते कहता हुक्का कौन छूटता मेरा था भाई, शराब का देखा दे घूट ले लिया करो, ईब ले ले वहां घूट पी तमाकू, अपने घर का राज बनाए बैठे हैं, हुक्का की माड़ी चीज है। आपने नहीं मालूम थे संतान इतने बड़े ग्रंथ लिख रखे बेवकूफ थे, उनके क्या उनका स्वार्थ था हमारे लिए ऐसी बुराइयां बता कर गए। ये 2 दिन का जीवन से इसने किसी तरह बर्बाद कर लो। अगर इसकी उपलब्धि चाहते हो तो ये बुराइयां परखम त्यागनी होंगी भाई। इस राम नाम में सबसे बड़ा दुश्मन हुक्का बीड़ी तंबाकू और सुल्फा फीम और वही दारू, ये सबसे खतरनाक है। अगर ये नहीं छोड़ सके तो क्या सत्संग में आया करो, क्या सत्संग सुना करो, और खाम खा कर अपने आप ने धोखा दे रहे हो कि हम राम नाम लेते हैं, नाम भी ले रखा है, और ये प्रयोग करते हो तो वो कते जूता पटेंगे वहां पर, पूरा मारी तेरी नीचा में वह संतान जो मार्गदर्शन करा क्या वो जू क्या तो लिखा मिलेगा। गरीबदास जी महाराज के बारे में आपको जानकारी देंगे कितनी महान शक्ति थी। आज से 280 वर्ष हो गए उनका जन्म को, और 61 वर्ष वो छुड़ानी धाम में रहे, और 219 वर्ष लगभग उनको श्री छोड़ान हो गए। तो 250 वर्ष पहले जब ये ग्रंथ साहब लिखा था, जिसका आज पाठ सारे हिंदुस्तान में होने लग गया,
250 वर्ष पहले इन्होंने लिख दिया था कि घर घर लोहे के बर्तन होंगे, ना देखन न कांसा। घर में लोहे के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी। आज आप देख लो, जब किसी के कांसी के, पहले हमने देखे दूध के बेले जो कांसी के हुआ करते थे, थाली कांसी की हुआ करती थी, गिलास भी कांसी के या पीतल के हुआ करते थे। आज कांसी देखने में नहीं रही। जब इन्होंने यह बात सच्ची इनकी हो सकती है कि आज घर घर में लोह के, स्टील लोहे को कहते हैं, अंग्रेजी में स्टील, हिंदी में लोहा। तो ये स्टील जो है लोह की, आज देख लो गिलास है, कटोरा से, बेला, कढ़ौनी, बिलौनी, सारी कुछ लोह की होगी। जबकि पहले लोह के बर्तन को अति सुकून माना करते थे, यानी घर में नहीं प्रयोग की नहीं किया करते थे, खान पीन के लिए। तो ये महाराज गरीबदास की वो वाणी सत्य हो सकती है। तो इसमें कौन मेट देगा भाई कि बिना बंदगी भैंसा की जय, भोग बने के खैला, अरे कुकर सुकर खर की जगह, छोड़ सकल बद फैला। कुकर कहते हैं कुत्ते को, और शुकर के सुअर को, और खर कहते हैं गधे को। तने ये जो नहीं मिलेगी, ये सब बदफैल छोड़ दे भाई। अभी उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भूखा हरदम पीवते व लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। वो पिछले दिन में सुअर थे, और जिन के हमारे को हुक्का नहीं छूटा है, और जो एक दो सत्संग छिन के होके तो त्याग सकता है, वो मनुष्य जुनी से आया था, और आने वाला दिन उसका बहुत सुथरा होगा अगर राम नाम ले लेता है तो। अर्जुनों का मेरे बस की बात नहीं है, तो वो पशु जुनी से आया हुआ इंसान है, थोड़े से दिन का मनुष्य शरीर है, फिर इसका जूता पटेगा और दुर्गति ऐसी होगी कि ठारी जाएगी ना धरी जाएगी। अब इन बातों में जो सत्य मान लेगा कि भाई वो तो है भगवान आदमी, बहुत पुनखाना जिन बातों समझ लेगा और अपने आत्म कल्याण के बारे में जानकारी गुरु से लेकर अपना भक्ति करेगा। तो कहते होका हरदम ही पीते व लाल मिला में घोर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। जो हरदम होका पीते हैं और इस मनुष्य रूपी शरीर को यानी धूल में मिला रहे हैं, वो बहुत अपना अनमोल मनुष्य शरीर को समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार अगर हम इन बातों ने सत्य मान लेंगे तो हमारा अच्छे संस्कार जुड़ जाएंगे, बुराइयां छोड़ करके। आज हमारी संगत लगभग 8-9 हजार हो चुकी है 2.5 साल के अंदर, और उसमें एक आध तो हम कह नहीं सकते जिनको हमें जानकारी नहीं, जिनके बारे में नहीं कोई भी बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करता, जिसमें डिप्टी कमिश्नर तक भी बंदी छोड़ की शरण में आ चुके हैं। अब आप विशेष ध्यान से सुनने की बात है, आज जितनी सुनोगे बहुत अच्छी आपको लगेंगी और बहुत ही आनंद आएगा। तो प्रथम तो हम बुराई इतनी करें हैं बिना गिनती की, और दूसरे राम नाम लेने की नहीं सोचते। तो उसके बारे में बताया है कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, भाई 4 पैर जंगल में डोल लेता तो नहीं वो करोगा। अब सुबह हाली जो है ना बैल ने खोल ले जाएगा, सारा दिन काम लेगा और भूख भी लगती है, उस बेचारे को प्यास भी लगती। अब जिस प्रकार अपन भूख लगे है, वो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा भूख लगती है, और वो चाहता है कि आसपास उसका हरा हरा घास खड़ा होता है, उसने खा लो। पर जब कौन खान दे उस समय उसके बांगी नाड़ करेगा और खींच के खाने की सोचेगा, छींका भी ला दिया जाएगा, पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, पर मुंह में नहीं जान देगा उसका कोई भी। और फिर समय पर ज्वारा मिलेगा मनमाना। सुबह कई बार जैसे ना अच्छा हल्का समय हो जाता है, तरारे से का पतला कर दे, आप वहां पर मंदा कर ले। अच्छा तेज काम हो से जैसे कार्तिक का काम क्या करें, उसमें आली भी जो सोचा करें भाई चल तड़के छका छकू का सुबह वक्त उठ कर अपने बैल ने फिर खेत में ले जाऊंगा। पर कई बार ऐसा हो जाए कि वो देर का खुला थक जाता है, तो नो सोचेगा चल खेत में ज्वारा होगा वहीं खवा दूंगा। अब वो शाम का खाया हुआ नार चारा और दिन के 2 बजे तक 12 बजे उसने वो मिलेगा, आँखों में का पानी पड़ेगा,
और पेट में दर्द हो जाए हड़ीन मन माने तीसरा दिन पता चला कि उसका क्या तकलीफ है कि बैल ने जो ननिहार नहीं खाया, आज कम खाया उसने। अगले दिन वो कति छोड़ देगा और कुकड़ू हो जाएगा, कति इकट्ठा होने लग जाएगा। जब ने समझ में आओगी ये कोई बीमार हो गया। अब वो बोल नहीं सकता बेचारा की तरह की तकलीफ से, वो मन माने पाँव में दर्द और दवाई दे जहाँ पेट के रोग की। एक हफ्ता फिर निकल जाए, दर्द जो का तो बना रहे। अब देखो इतना मुकदमा मोल ले लिया उस भगत जी ने। अगर उस समय वो थोड़ा सा कोशिश करके हो काबीड़ी छोड़कर और पूरे गुरु का नाम लेकर इस आत्म कल्याण करवा लेता तो उसको इतने बड़े दुख थे बताते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो बीबी पड़दा रहे थी, ड्यूटी लगे थी बार, इब गातु गाड़ी फिरती हवा बणकुतिया बाजार। वो राजा की रानी जो पड़दा में रहा करती और काजू के हलवे खाया करती और छह बांदी को शरगुथन वाली को लत्ते धोने वाली को उसके हार श्रृंगार करने वाली न्यारी न्यारी खड़ी रहा करती। और उस मूर्ख ने एक काम छोड़कर, एक परमात्मा का नाम ना लेकर के बाकी सारे काम करके वह चली गई। तो उसके बाद उसकी के दुर्गति होगी कि कहते फिर वह कुतिया बनेगी। जब तक पर्दा में रहा करती और आज वह कुतिया बनकर फिर ऐसे उसने कौन जुगले पर आवे। और ओड टूक के ऊपर शराब में जाती है जहां पर अतिथि रुकते हैं धर्मशाला के अंदर, वह कुतिया जो कदे रानी हुआ करती थी। और फिर वहां पर ओड टूक गिरेगा कोई जूठा और उसका ऊपर वह टूट का पड़ेगी। जब काजू के हलवे जूठे बांदी खाया करती उसकी। और फिर एक उस ठाडी कुत्ती आ गई या कुत्ता उसका पकड़ कर गुद्दी मत नारी इतनी दूर मारेगी भगा के और खा जाएगी उसके सारे जो पहले थोड़ा वो टूक और जूठी पतल मिली थी। तो यहाँ संत गरीबदास महाराज और सभी संत ये मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि भाई इस दुख से तो ईव बच सके, फिर समाधान नहीं है, फिर कुछ नहीं बनेगा। एक बार ये शरीर हाथ से छूट गया, फिर लख 84 के गेड़े में आ गया, फिर तबीरा रोए जाइए और भोगे जाइए। अब मौका है, अगर बच सकता है और कुछ नहीं लगता इसमें, सिर्फ या को बचता ताकनी पड़ेगी। और एक नाम गुरु देवेगा, सच्चा नाम। नरे नाम मत काम नहीं चलता, नरे गुरु बने फिर बिना गिनती के, चेले थोड़े गुरु गणे। और नाम ठीक नहीं, नाम एक असली वस्तु से। आपको आज पूरी जानकारी, आज या कल में 2 दिन में पूरा जानकारी देने की कोशिश करांगे। को घना बौड़ी पूछ होगा तो उसकी तो हम कंधे को नहीं ना कभी दाना दाना गिन देंगे। और आप बिल्कुल चाहे को उपदेशी हो रहा है 48 साल तो हो रहा हो, उसका कालजा खड़ा हो जाएगा कि तू कर क्या रहा है। आज हमारे पास 20-20, 30-30 साल के और दूसरे उपदेशी जो अपने आप में बहुत साधक आया करते थे। आप लोगों को तो ज्ञान भी नहीं होगा उनके बारे में, जो कि वो अपनी साधना बताया करते। और उन साधना को हमने संत मत अनुसार कति फेल कर दिया और प्रमाण दिया। शास्त्र ग्रंथ हमारे पास संतों के पढ़ कर देखो, वो दौड़ में लठ मार तो कोई काम चलता है। आज वो बंदी छोड़ की शरण में दोबारा आकर के अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। इस मनुष्य जन्म को खो देना को बच्चों का खेल नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा। अनजान गुरु के ऊपर फंस कर और अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देना शानपत नहीं है। अहंकार नहीं बनाना चाहिए इसके अंदर। ये मनुष्य जन्म के अंदर पा करके हमने सच्चा नाम की जा पर पूरे गुरु तो नहीं मिला तो ये फिर बर्बादी में आ जाओगा, कुछ नहीं बन पाओगा। ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये कहते हैं बीबी पर्दा रह थी वह डोडी लगा थी वार, इब गातु गाड़ी फिर हुआ बणकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर और गातु गाड़ा फिरती है वह करे सरा में सोर। नकबे सर नकबे बनी पहरे थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। आज वह कुतिया बनी फिर से। तो इस दुख से बचने के लिए पूरे गुरु का नाम लेकर भाई अपना आत्म कल्याण करवाओ। कहा कि फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजय बैल बना, 4 पैर जंगल में डोल तेरा तो नहीं उधर में। सर पर सींग दिए मन बोरे और दूम तो मच्छर उड़ा। अब देखो सर पर तो सींग होगा 2 और वो भी टूट टाट जाकर निर्भाग से गए। और पूछड़ होगी उसने तो मच्छर हटा, उसका चाहे कुल्लर बना ले चाहे मच्छरदानी समझ ले, वो एक पूछड़ होगा। अब तो मच्छर एक हाथ पर लड़ जाता, आध घंटे तक उस मच्छर के काटे हुए पर तो हाथ नहीं हलता। हम कूलर भी प्रयोग कर लेते हैं, पंखा भी प्रयोग करते हैं, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी भी लगाते हैं और टीकिया भी लगा लेते हैं। आजकल टीकिया चाल पड़ी जो मच्छरों को भगा देती है।
और क्या हम एक नाम नहीं ले सकते? इतनी सुविधा हो, कूलर चाला है, बड़ी अच्छी बात भी। आज व्यवस्था साइंस ने बना दी तो इसको प्रयोग करो, कोई माड़ी बात नहीं है। पंखा भी चला लो, मच्छरदानी भी ला लो, पर राम नाम जरूर ले लो। अच्छा, ला का कूलर और मार का बुक्कल अपना बैठ जा, या उसके सामने बैठ जा, ऊपर चला ले पंखा, 2 घड़ी भगवान डट के याद करे, आराम पिया दारू और फिल्मी गाने सुने और घर में सुख और परमात्मा पाने की उम्मीद रखे, तो बहुत बूंदी जरूरत होगी। वह अनजान पड़े मंडरे शाम करने होगा। तो उसके बारे में बताया कि फिर वो पुछड़ है ना, वो इतना कूलर पंखा टिकिया सब कुछ हुआ से, और तड़े तो चीचड़ खाएंगे और कीचड़ में पड़ेगा, और दूसरा आकर पशु मन माना पाछे पे तरह और भी खोद मार दे, किसी प्रकार का भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस दुख को तूने आपे बमोल ले लिया बीरा। सत्संग में ना आने से ये जानकारी नहीं हुई कि मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या काम करना चाहिए था, और सत्संग में आने से ये ज्ञान हुआ करे। और सत्संग में हम देख लो, आज तो आपके गांव में बहुत भाग्यवान व्यक्ति हो आप कि इतनी संगत में पहली बार देख रहा हूं किसी गांव के अंदर। नहीं तो हम जहां जाते हैं वहां 60-70 पे औरतें आया करें और 10-20 भाई आ जाया करें मुश्किल से। और औरत भी वो आकर जो घर पे कति फ्यूज हो रही हो, ना तो उनकी खांसी डटे है, ना बोलन तो डटे। आनत ये भगवान गांव साहब का जो बिचपड़ी गांव है, जो इसके अंदर इतनी पुण्यात्मा सत्संग में आई है, ये आपके बहुत संस्कार अच्छे हैं। तो इस प्रकार हम प्रथम तो सत्संग में नहीं आते, राणा आ जाते रागनी गानी कंपटीशन वाले, तो बनी में करना पड़ा और देश नहीं नोड़ा वाड़ा, और सारी रात बूंदा बूंदी बात कवाओ, जो बाप सुन सकता ना बेटा सुन सकता, और वहां सारी रात खिल खिल दंदरे काट कर और तड़के उठ कर अपने ताले जाओ। और परमात्मा के नाम पर या बेटा सुनो, बेटी सुनो, बहन सुनो, भाई सुनो, सारा कुनबा आकर बैठो, और कितनी अच्छी बात बताई जाती है, या नहीं आ सकती। वही बात है कि तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भाव है, और जैसे जोर के बेग तय भाई भूख विदा हो जाए। महापाप कर्मों से ग्रस्त इंसान को परमात्मा की कथा नहीं सुहाया करे। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर पिछले पाप तय हरि चर्चा ना सुहावे, क ऊंग और क उठ चले ना और बात चला, क तो सत्संग में नहीं आवे, आ भी गा तो लटके लेने लग जा थोड़ी देर में नो, और दूसरे कह सुन पहले फिर वो बोलने लग जा कुर्बरसी चल लगा, यानी उसका न्यू होगी को साथी आ रहा है उसने भी ले चालू, और फिर उसने लोग कह दे भाई सत्संग में बात नहीं करा करे, फिर वो अपना 3 मरोड़ दिखाओगा, उठ कर चाल पड़ेगा ठागे चादर, और थोड़े दिन में पता चलेगा फलाना मर गया भाई। अगली फिर बता रहा कि फिर पूछड़ लगेगी और सिर पे सींग होगा। उस अपलातुनी की उस मरोड़ का यूं लाभ मिलेगा तेरे को, दुख सुख पाकर सत्संग में पड़ा रहा है, चाहे अच्छा लागो चाहे ना लागो। बीमार आदमी उसने नहीं सुहागी बात बिल्कुल सत्य है, पर बीमारी कटेगी सत्संगत है। ये अस्पताल भी सत्संग से उस बीमारी न काटने का जिसके जो तेरे ऊपर असर हो चुका है। हमने भी शुरू में ये बात नहीं सुहाई थी, और आज कितनी मीठी लाग है। दिन में 3-3 सत्संग करने पड़ रहे आज मेरे को। सुबह भोग लगा के धनाना सत्संग किया, रोहतक सत्संग करके रीब कर रहा हूं, 2 बजे जाकर छुट्टी मिलेगी सोन की, और तड़के फिर जाना एक जगह, और फिर शाम में आकर सत्संग करना। तो ये परमात्मा की रजा हो जाएगी जब ये इतनी मीठी लगेगी कि सुनूं और सुनाऊं, और फिर बाकी समय अपना भजन और सुमरण करूं। तो भाई इस प्रकार ये बीमारी कट्टे भी आड़े थी। ये पहली तो लेकर PhD ताई का स्कूल भी सत्संग हो से आध्यात्मिकवाद का, और भाई बीमारी जन्म मरण की बीमारी ने काटने का ये अस्पताल भी यूएस, और कितना इसका कोई सिविल सर्जन आपने नहीं मिलेगा। तो सत्संग में जरूर बैठा रहना चाहिए। कष्ट पाते घने दिन देर का नहीं होता, हम 2 घंटे मुश्किल से सत्संग करा करें, और 2 घंटे में कान ना वो क्या कह रहे ना, हाँ डांटे से खोल देंगे, पर विचार से सुनोगे तो फिर अपना सो जाइए, और रात में विचार करियो कि सत्संग में बताई गई बात अगर ये बन गई, ये तो बनी बैठी है, पशु भी बनाएंगे और कुत्ते और कुतिया की जुनी भोगनी पड़ेंगे। कितने भोग आई आज पहली बार को ना। तो महाराज कहते हैं कि फिर पीछे तो खर की जगह कुरुड़ी चरने जाए, और टूटी कमर पजावा चढ़े तरह कागा मास्कला। देख कोड मुकदमा हो गया। एक छोटी सी काम के बिना गधा बनेगा और गधी बनेगी।
गधे के और गधे के के बना कर के नीचे तक कच्ची ईंट भर के ले जाएगा पजावे पर, 50 फुट ऊंचे पजावे पर चढ़ जाएगा वो, और फिर ऊपर तक पक्की लाद देगा, फिर तले ला कर देगा। एक बेरी का बहुत ऊंचा पजावा बस अड्डे के साथ में है। हम उधर गए हुए थे, कामवश जा रहे थे, वो पानी पीने लागे प्याऊ पे, इतने में एक गधा ऊपर तान लाग रहा और दूसरे गधे ने उसका धक्का मार दिया। गधा बोरा लोट पोट थोड़ा आगे डटा था, जब उठा देना उसकी टांग टूट गई। और कदे वो भी लोग करदा फूक दूंगा ठा गए। हम तो इंतजार सत्संग में कम आदमी है काम होया कर, कई गाँव में वैसे भी प्रवचन सुनने को मिलते हैं उनके के तो फालतू आदमी है काम हो सत्संग में जाते हैं। तो सत्संग ही जानकारी देगी आपने, और समाधान भी सत्संग पे होगा कि इस दुख तो तू बच सकता है, ये नियम और इस तरह रहा करे। काम भी करते रहो, काम करने किसी संत ने मना नहीं किया है। अपना जैसी हम नाम ले रखा है पूरे, मेरे नामत काम नहीं चलेगा, यह भी भूल मत करिए। जो प्रमाणित नाम से, जो कि कबीर साहब ने आकर संत मता चलाया, उस नाम के सुमरण जीव का मुक्ति होगी। और मनमुखी नाम को घर के बनाकर देश है, वो कभी मुक्त ना हो सकता, ना वो हो सकता, ना उसके न्यायी हो सकते। अब जैसे नाम बीज का काम करे से, आम का बीज आम चाहिए तो आंबे बोना पड़ेगा बिरा को, किकर को काम की बाट देखा, भूल मत करियो। इसी प्रकार जो नाम बीमारी काटने के से जन्म मरण की, जो कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिए, धर्मदास जी को दिए, नानक साहब को दिए, मीराबाई को भी रविदास जी ने वही नाम दिया। अगर वो नाम तो आपको जपन के मिल रहे हैं तो उम्मीद कर लियो कि हो सकता है आपका छुटकारा हो जाए, क्योंकि देने वाले गुरु के ऊपर भी बहुत डिपेंड करे से। बिना अधिकारी गुरु के नाम अगर आप ले रहे हो तो वो फलता नहीं, ना आपको लाभ मिलता। तो यह लंबा चौड़ा विस्तार से इसके बारे में, पर हम अनजान व्यक्ति सत्संग में नो सुनना, भाई गुरु होना चाहिए, फिर नो पे गुरु तो बना रखा मैंने, मतलब कोई भी ले लिया किससे तय ना, गुरु तो मेरा विषय चोखा बनेगी बात, नो काम चल है। पूरे गुरु, बार बार महाराज कहते हैं, पूरे गुरु बिना जीव छुटकारा नहीं पा सकता। तो कहते फिर पीछे तू खर की जगह कुरड़ी चरने जा, और टूटी कमर पजावा चढ़ा तेरा कागा मास कला। अब शाम ने गधे ने कुमार छोड़ दिया करे, 2 मारा कर लठ उसका, और फिर वो कुरड़ियां पर जा रहा कूदता। वहां भूख लाग रही हो, वहां खाता जाड़े या कुरड़ी पड़ंगा, और ऊपर तक काग आ जाएगा। ऊपर से अगर जख्म हो रहा है ना किसी आपका हाथ पे, कपड़ा भी लाग जाए उसका भी दर्द होया करे, और काग आकर उसका मां पूरी चोंच ठोक दिया। अरे काग की इतनी पैनी चोंच है कि बहुत गजब की, और वो सीधी इसका मां मारा का उखड़ी हुई खाल के ऊपर, और उस वक्त माथ गच दे काट ले जाके, और वो आख्या में का गधे का पानी पड़ा, और भूख लाग रही वो भी खावा गेर फरोड़ फरोड़ करके। तो अब उस ओड मुकदमे को संत एक आसानी से खत्म कर देते हैं कि तन गधे नहीं बन दूंगा, कुत्ते की कुतिया की दुनिया में नहीं जाओगे अगर हमारी शरण मार। तो इस प्रकार बताया कि सुखदेव ने 84 भुगती कहा रंग करा, ऐसी माया राम बले की नारद मुनि भरवा। आपने सुखदेव ऋषि की कथा सुनावांगे अभी। ये बहुत बड़े संत हैं सुखदेव ऋषि, और 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे थे। जब ये उठकर चले बाहर आए तो उठकर चल पड़े। इसका पिता व्यास कहने लगा, बेटा तुमने शकल तो दिखा दे। नो बोला छोड़ इन बातों पिता कि कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। कह रहा कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये था ये मैं इस चक्कर में कोई ना पड़ो। कहते हैं अपनी और नाड़ ने भी घेर का कंधे पर, वहां से अंतर ध्यान हो जाता है, इतनी शक्ति उसमें यानी होगी थी। लंबी कहानी से वो गधे की जुनी में चला जाता है और गधा फिर अंधा हो जाता है। अपनी कथा आप बताते हैं सुखदेव ऋषि कि एक बार मैं गधे की जूनी में भोग रहा था, अंधा हो जाने की वजह से मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। कौन रखा है जो किसी काम नहीं नंदा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दुश्मन दिखने लग जाए, और वो तो पशु है। जो बोला मैं चलता चलता बहुत दूर निकल गया, राई का ऊपर का आगे एक नाला था भीड़ा सा, वो मैंने दिखा को ना दिखने की वजह से मैं उसके अंदर फंस गया।
राही के ऊपर पड़ा हुआ मैं विचार करता हूं कि हो सकता है कोई भक्त आत्मा आवर मन काट देवे। और वो गांव से मैं लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चला गया था, 4 मील की दूरी पर। एक आधा व्यक्ति आवा था, उस पर मैं निकलो नहीं, मेरे कड़पा पांव धरा रो पार हो जावे। मेरी पुड़ी बना ली, बाहर नहीं निकाला। 7-8 दिन में दुखी होकर के शरीर त्याग गया। और भाई वो दिन मुझे याद रहता है। ऋषि सुखदेव अपनी आत्मबीती बताते हैं कि मैंने वो गधे की जूनी दिखा से, और मैं 1 मिनट भी परमात्मा को भूलता नहीं। तो हमने अगर वो दुख दिखेंगे तो हम भक्ति कर सकते हैं। रात में मेरा नींद नहीं आवेगी। अगर सत्संग सुनकर जाओगे और कान्ना पे कटाल जाओगे तो भाई वह दूसरी बात है, नहीं तो कालजा खड़ा हो जाएगा। काल नहीं दुख हो गया तो क्या बनेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धो प्रहलाद कबीर नाम दे रहे निशान घुरा, दास गरीब तरण का चेहरा शब्द शब्द शब्द। तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने हमें बताने की कोशिश करी है कि भाई बिना परमात्मा के नाम का आपका बहुत दुख होगा। इसलिए कहा है मन तू बस रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोट जन्म तन भर मत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। को कर सो कर खर बया बोरे, तू कौआ हंस बुगारे। मन तो सुख के बस रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। मन तू बस रे सुख के सागरे, जहाँ शब्द सुंदरत नागर। इसमें कहे कि कोट जन्म तन भरमत होगी, कुछ ना हाथ लगे। कि कोट जन्म तन भरमत होगी, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर शुकर खरबया बोरे, तू कौआ हंस पुकारे। करोड़ों जन्म किरा कितनी बार तक कुत्ते बन लिए, किरा कितनी बार हम मनुष्य बन लिए, और कितनी बार राजा तक की पदवी को हम भोग कर जा चुके, पर इस जन्म मरण की बीमारी तो नहीं बच पाए। अब देखो आज हम मनुष्य हैं और सबके मन में यही व्यक्ति बनी हुई है कि मेरे बच्चे हों, मेरा खानदान चल जाए, मेरा वंश चल जाए। बहुत अच्छी बात है। अब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ना जाने पिछले जन्म में वो 1000 वर्ष पहले आप कितना दूसरे देश में रहे हो, 500 वर्ष पहले कितना दूसरे देश में रहे हो, और वहां पर आपका पूरा परिवार यानी गांव बस गया हो आपके शरीर तक, और उसके दौरान आज फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। इससे पहले आप गधे भी हो आए, कुत्ते कुतिया भी होकर वहां भी खानदान चले आए, और फिर पशु जोनी में जाए कि तो गंदी नाली के कीड़े भी बन दिए। आज फिर मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर अंडी पाक गए, वाहे बीमारी फिर लागी। बच्चे हो जाने चाहिए, खानदान चलना चाहिए। आज अपने दादा नाम कितने की याद करा से, कदे कोई नो पूछ ले रहा किसका से, फलाने का। फलाना किसका भाई, को फिर दादा नाम याद आवा है ना, उस दादा नाम याद नहीं आता। तो दादा उस पोते लाड कर मर गया, और उनके लिए चिंता बनी रहे थी कि मेरा पोते हो मेरा खानदान चल रहा है। तो यहाँ कोई जात ना पूछा, अगर राम नाम तो लेगी तो दुनिया गीत गावेगी। जैसे मीराबाई थी, धरू थे, प्रहलाद थे, वो सबके हो गए, और हम अपने के भी प्राय हो जाएंगे। सत्कर मान लियो बिना परमात्मा के नाम के। और नाम की कमाई शुरू कर दो, किसी भी जन्म में शुरू हो जा, किसी उम्र में हो जा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। कई भाई नौके हैं दो बुढ़े ठहरे हो रहे हैं, नौका जीव तो हम बुढ़े हो लिए के भक्ति करांगे, सारी उम्र जाली ना, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और उसकी पूछड़ी ठा जाने जू की, बाल्टी ने भी काट लावे और अमृत पानी भी ले आओगे ले। इसी प्रकार किसी भी उम्र में पूरे गुरु तक अगर नाम मिल गया तो आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा, और भाई आने वाला आपका दुख बहुत दूर हो जाएगा। कि भाई
तो इसके बारे में जानकारी आपको दी जा रही है कि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, भाई कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कहते हैं कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक हो तू दर दर हांडा, तो मिला नहीं निर्गुण राजा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टाया। इतना बहुत अच्छा धर्मात्मा भी रहा है तो कि विष्णुनाथ के लोक में यानी विष्णु भगवान के लोक में भी चला गया। स्वर्ग क्या चीज होती है? आज तक हम जब तक कबीर साहब का ज्ञान हमें नहीं मिला था तो हम बड़ी बात स्वर्ग न माना करते, और ऋषि लोग भी अपने 80-80 हजार 88 हजार वर्ष बैठ के अरे इस आस पर लगे रहा करते स्वर्ग मिलेगा। उन तप करनिया ने तो स्वर्ग फिर भी नहीं मिला। और स्वर्ग क्या चीज है? स्वर्ग नाम सुख का ओस है। जैसे गरीब आदमी अमीर ने न सोचा से अगयो तब है स्वर्ग में से, और अमीर सोचता राजा को अकबर राजा स्वर्ग में है, पर स्वर्ग नहीं है। हम सोच रहे हैं कि उनको सुख है, और फिर हम राजा सोचता है कि इंद्र सुखी से क्योंकि स्वर्ग का राजा है, और इंद्र ने सोचा है कि ब्रह्मा सुखी है, विष्णु सुखी है। और विष्णु ने कहते हैं तो संत ने कहे हैं कि भाई हमने इनमें तो कोई सुखी नहीं लगता, सुखी केवल वो से जो राम नाम लेता है, परमात्मा का भजन करता है, पूर्ण ब्रह्म का। अब स्वर्ग क्या चीज है? अपनी जितनी आपने अच्छे काम किए वो स्वर्ग में भोग जाओगे, और भाई माड़े करे वो नरक में भोग जाओगे, और यहाँ पर फिर उल्टे आ जाना हो। स्वर्ग किसे कहते हैं? जिस प्रकार हमने सारे साल मेहनत करी और भाई 10-5 हजार रुपये बचा लिए, और फिर शिमला चले गए गर्मियों में, जैसे आज जैसे ठंड हो रही है ना, शिमला में इससे ज्यादा ठंड रहती है मई और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। सितंबर में ठंड ज्यादा हो जाती है। तो वहां क्या करते हैं कि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं शिमला कुल्लू मनाली और उधर चले जाते हैं, अपने वहां पर होटल किराए पर लेते हैं कमरा, और भाई जो है खाना पीना सब कुछ मोल होता है, और वह 10,000 रुपये 2 महीना में करके खत्म, उल्टे आ जाते हैं। फिर अपना यहाँ पापड़ बेलो और फिर 5-4 हजार रुपये बचा लो, फिर स्वर्ग में यानी शिमला घूमाओ। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं से थारा स्वर्ग। अड़ा अच्छे शुभ काम कर लिए, कोई धर्म करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तीर्थ कर लिया, तो स्वर्ग में बैठ कर उस कमाई नापड़ी ने खाया है, और बाकी गधे कुत्ते नो के नो बनना पड़ेगा क्योंकि माड़े क्रम भी भोगने। इस 3 लोक की व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता जी का है, और गीता जी में ये लिख रखा है कि अपने किए हुए कर्म का भोग जीवन भोगना पड़ेगा। आप देखियो दिन में कितने सुथरे काम करो, सो बुरे तापा होने आगरे से, और सुथरा कर्म की करने के लिए भगत समुद्र दास की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आज सारा कुंबा आने वाले भक्तों के लिए कोई बाल्टी ठा रहा से, कोई रोटी खवा रहा से, कोई पानी भर के ला रहा से, तो ये शुभ कर्म जो होया से यू तैसे सुख का, और बाकी जो आज तक करे वीरा वो सुख के नहीं थे, वो शुभ कर्म नहीं थे, वो तो पेट भरण की खातिर दुनिया करे से, चाहे को कितना भी कर रहा है। और उसके लिए जो पाप कर्म हमने कमाए वो अपनी गठड़ी नारी दर रखे। तो इस प्रकार जैसे खेत में अड़ंगा पजाम जा कर बिना बोए और बांधे बांधे उसको समारते समारते खेत में फिर उगाया करे, और गेहूं की फसल तैयार करने की खातिर कितनी मेहनत करनी पड़े से, पहला 6 बत बानी पड़े जमीन, और फिर बोना पड़े, फिर खाद गेरना, पानी रहे, और फिर काटना और काटना जब करने आवे। इसी प्रकार भाई शुभ कर्म करने की खातिर थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, और 2 पैसे भी लाने पड़ेंगे। कदे कोने सोचा मेरे ढोल बजाए काम चल जाएगा, कति नहीं बनेगी यह बात। कई भाई नो सोचे से क्यों नए एक जगह पर हमारा बंदी छोड़ का पाठ हुआ, शुरू में तेन देखना आंदे रहिए क्या कर रही है भाई इसमें, क्यों हम अच्छी तरह सजावा, परमात्मा आता है यहाँ पर 3 दिन तक आप देखना, और न देखेंगे रहिए कि झुपड़ी सी घाल रहे हैं भाई, वो तेनों का भूत का डनिया रहे बाज लुआड़े, वो नुका इनके को पत्थरूस रहे अपना जंतर मंत्र करवा दे होंगे। शुरू में जिस गांव में हम गए ऐसे उनको महसूस हुआ, और फिर उन गांवों में 10-10, 20-20 पाठ हो गए। क्यों इतना सुख दे देता है यो, बहुत गना बिना गिनती का। जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम टक्कर मार कमर लिए छक लिए थे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है,
तो बंदी छोड़ की वाणी से आपको प्रमाण देगा, बताओगे गांव और नाम उनके बताओगे कि उनके घर में के सुख हुआ। मुर्दे तक जिंदे हुए बंदी छोड़ की कृपा से नाम लेने के बाद। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, एक लड़की बजलान के अंदर कलीराम जाट की लड़की, और वो संतराम हौलदार से सिपाही पुलिस में उसने नाम लिया था सबसे पहले, फिर पाठ करवाया। उसके पाठ पे एक कलीराम की औरत से उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके लड़के का ब्याह होना था, उसके उपलक्ष्य में उसने पाठ करवाया। तो उससे उसकी 2 लड़कियां एक लड़का कलीराम का। छोटी लड़की जो थी उसके गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे फेल हो जाना मतलब वह लड़की टोकरे भी नहीं बच सका। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 2 गुर्दे खराब हो गए, एक आदमी तो अपने गुर्दे देवे। जब उस लड़की का 2.5 लाख रुपये लगे, तो उन्होंने, और फिर भी कोई गारंटी नहीं हुआ जीवित जीवर ना भी जीवे। गुर्दे चढ़े हुए व्यक्तियों के प्रमाण हमने मिले, 2-3 भगत मिले, जी गुर्दे भी हमने दिए और हमारा लड़का बचा नहीं, 2 लाख रुपये लगे। तो उस लड़की का जब ज्ञान हुआ कि यह 20 दिन की, डॉक्टर ने बता दी कि दवाई ले जाओ, 20 दिन तो ज्यादा नहीं दे सकती। सारे मेडिकल चेक करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से और भी कई जगह सब उन्होंने चेक करवाया, तो उन्होंने जवाब दे दिया इसका कोई इलाज नहीं है। घर ले आए, वो पता था कि लड़की मरेगी, छोरे का ब्याह ऊपर तो आ गया, ब्याह जल्दी करवा लिया कि फिर तो 6 महीना बाद जाएगी। हम पाठ करने के लिए गए तो वह छोरी खटोले पर पड़ी, एक तरफ हो जाओ, वह लड़की खटोले पर पड़ी और जवान लड़की, एक लड़का हो रहा उसका पहले सारा मुंह सूज रहा। हमने जाके यो पहले दिन जाया करता था, क्यों शुरू में डाला गिरे, ये बेचारे बोले बाले जीव के को माता पड़ जाए बैठा था। कोई पल्ले का बांध का 100 रुपया 6 मान मान्या करता, कुछ पल्ले पड़ना ना और कुछ हासिल नहीं हुआ करता। और आज उनके वह ठाठ हो गए धर्म करता है, क्योंकि बड़े बड़े सेठ धर्म तो हो रहे से, और हम उस काम ने कर दे नहीं, और कोशिश करा सेठ बनने की, कदे भी नहीं बन सकते। जो काम सेठ बनने का था वो बिना छेड़ रखा अपन ने। हमने तो अपनी अपनी मरोड़ होशियारी देखी थी, पर पल्ला कुछ नहीं पाया। और जब ये पाठ होने लगे जिस घर में, उसका 100 सुख हो गए। तो वह लड़की जो है हमने वो सजाया, सारा सजा का घूम फिर का नहाए धोए, ना धोका को सजा के वह फिर औरत लोग उसकी थी कलीराम की, वह रोन लाग गई। वो बोला की बात होगी, हमने सारा काम तैयार कर लिया, इसकी आंखों में पानी, कोई गड़बड़ होगी, वो कोई रिश्तेदारी हमको आदमी गुजर रहा और बेचारी ना थरमानती ने बताया हो। वो बोले की बात से तो साफ बता। न बोले जी छोरी मरेगी, एकांत में लेगी लड़की, आगे नहीं जिक्र करा इसका दिल ना टूट जाए। माँ की बात है, कैसे ऐसे बीमार से मैं डॉक्टर ने दिखाओ, बीमार है तो और क्या इलाज से इसका, डॉक्टरों को दिखाओ, आजकल तो बहुत दवाइयां चल रही है। न बोले जी सारा दिखा ली, हाँ डॉक्टर ने कह दिया इसके गुर्दे फेल हो रहे हैं, जी नहीं सकती। मैं बोला भैया तो बात बिगड़ गई फिर। तो मैं बोला इसको ऊपर लाओ, पाठ ऊपर तुम्हारे में कर रखा था, ऊपर ठा के ले गए उसको 3 जने, और वहां गेरबंदी छोड़ के आ गए इसमें, नूकी ने मुंदी लौटा दी, दंडोत प्रणाम करवाया। फिर वह ठाई हमने प्रकाश कर दिया, गुरुदेव का अंग पढ़कर प्रसाद बांटने लगे, जमावेश ने प्रसाद दे दो हलवा थोड़ा सा, और जिसके गुर्दे खराब हो जाए हलवा उसके लिए जहर है, तली हुई चीज अगर खा ले वह बहुत दुखदायी हो जाएगा उसके लिए। तो मैंने बोले जी तो मना कर रखा डॉक्टर ने। वो बोला भी डॉक्टर की बांट देखा है तो और दिखा ले किता है। तो बोले जी वह नहीं कम, उन्होंने परहेज बता रखा है कि तली हुई चीज चिकनाई की कती नहीं देना, यह मतलब 20 दिन में मर दी, 30 दिन मर जाएगी। वो बोला कि भगवान का दरबार में है और बंदी छोड़ का प्रसाद से, इसने खुआ का तो देख मर तरी ऐसा। उसने प्रसाद इतना लिया मुश्किल पे, चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे ले जा और बर्तन साफ करवा दो। सेवा सत्संग की सेवा बहुत काम करा है। सत्संग आप देखो पंजाब के लोग आते छुड़ानी में, वह लूट ले गए हमारे धन को सारे को, बंदी छोड़ को, और हमने बेरा भी नहीं था। तो वह देखो ऑर्डर ढाट डाले वृद्ध, और वहां कार और कोठी और मिला वाले लड़के आदमी आकर के, औरतें वहां पर जूती साफ करते हैं और बर्तन साफ करते हैं सत्संग में आकर के।
तो वह बोला इसकी बर्तन साफ करो। बोला जी बैठ भी नहीं सकती। मैं चलो कोई बात ना, चाहिए एक भी गिलास साफ कर देगी वो भी इसको फल मिलेगा। है उसने ऐसा करने लग गया। तो हम तो पाठ करके आ गए। 20 दिन के बाद कह तो उस छोरी ने मर जाना था, और मतलब 20-25 दिन के बाद मुझे संतरा मिला। नो बोला जी खुशखबरी सुनाओ। अकमा भाई की बात होगी? नो बोला वाह लड़की कली राम की कति ठीक होगी। बोल बंदी छोड़ महाराज जय। आज उस लड़की का दूसरा लड़का हो रहा है और टमाटर के सर रंग हो गया। उसके वहां पे पाठ करवाना, उसको मान कहा था मैं ठीक हो जाए ना, जब बंदी छोड़ का पाठ करवाइयो। उनका हम पाठ करके आए और एक और पाठ किया, उसके लड़के के उपलक्ष्य में शादी की। हमारे एक और तो इस प्रकार उस लड़की से फिर हमने पर्सनली फिर बात करी जब बात ठीक होली। नो बोले थारा इस बात का कोई आप तो ठीक होगी महाराज की कृपा से हुई है कि वैसे हुई? नो बोले जी कति बंदी छोड़ की दया थे न, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी बच्चन की। नो बोली और दुनिया। मैं बोला देखो इतना बड़ा चमत्कार देख कर और फिर भी गांव वाला का रूंग नहीं, मतलब थोड़ी सी भी असर नहीं हुआ कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा होती है यहाँ जाओ। नो बोले जी गांव का चाहे किस्से का ना सुनो, तुम्हारी ऊपर मारे दिल तक कौन काट देगा। हमारा जो असर हो गया कि इस परमात्मा गरीबदास जी कबीर साहब ने हमारे को जिंदगी दे दी। इसे आपको मैं 100 केस बता सकता हूँ जो कि बीमारी से बचाए। और भी ऐसे कारण, हमारा एक सेवक जिसने नाम ले रखा रामफल है, उसका जींद का लड़का चलती रेल मत पड़ गया और 80-100 की स्पीड में रेल चल रही, सड़क तान गया। वो तलवंडी धाम था महाराज, बड़े महाराज वो उड़े छोड़ के आए थे ना रामफल नापा आए। हाँ तो वो लड़का 2 दिन पाछा आया था, अभी वो सारा काम संग हुआ के दयाराम और वो दोनों हम 12 नागे वो 14 नारे थे। तो उस जाखड़ से पिछला स्टेशन है ब्रेटा के स्टेशन पर ते गाड़ी चल रहा है और वो लड़का नु कहे कि मैं चलता चलता खिड़की के सामने आकर और नु पकड़ने की कोशिश करता हूँ बाहर के डंडा ने। वो डंडे दिखाए ना तले गया गद्दे सिर के तान और देखनी वहां काम करे थे मजदूर। नो क्या कि छोरा कम से कम 1 किला उस रेल कर गिला नो उड़ता हुआ घर नो नाड़ के तान पड़ा ना रड़दा के नो ऐसे। अच्छा सिर के तान पड़कर और नो जैसे फिर गिरता हुआ गा। तो जाकर देखा बेहोश, डॉक्टर का ठा ले गए। कुदरती वो जल्दी वहां पर ट्रैक्टर टूटा रहा था कोई उसमें गिर के। तो वहां से उनका पता काट के उन्हें टेलीफोन कर दिया। उनके घर के पास टेलीफोन नंबर था। डॉक्टरों ने कि थारा लड़का ऐसे बीमार हो गया, चोट लाग रही है, आ जाओ। वो वहां से जाते हैं तो वो छोरा उनका सर के अंदर 7 टाके आए। अगले दिन अपने घर ना आ गया छोरा उठकर और तीसरे दिन काम लग गया था। बोल सतगुरुदेव की। तो आज तक न पड़ा हुआ कोई बच नहीं सकता। तो ये बंदी छोड़ कबीर साहब के अंदर शक्ति है। परमात्मा वो गुण होया करें, जब सही गुरु का नाम मिल जाएगा परमात्मा उसने छाती का लाग रखा करे। महाराज कहते हैं कि मम जो बच्चा गौ की नजर में नो साई न संत और भक्ता का पाछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। जो कुर्बान है गौ ना अपना बासड़ा प्यारा हो सा इस तरह प्यारा वो संत हो जाता है जो उसके नाम से कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बताया है कि ये ऐसे ऐसे सैकड़ों गुण। एक नकलोई की लड़की 7 साल से बीमार और उसके परिवार के सदस्यों ने आसपास के पड़ोसियों ने नाम ले रखे, वह ब्याह रखी 8 सोनीपत हम पाठ करने लग रहे वहां ले आई। वह संगत जो मारी थी नाम ले रही थी उस लड़की ने ले आई। तो कहने लगी बोला महाराज जी मकाम ये छोरी तरफ ठीक करानी है। क्यों न पता लग गया था 2-4 हम जैसे प्रवचन कर देते हैं तो फिर उस ढाल के केस आने शुरू हो जाए। वो बीमारा लान लग जाए चारों बीमार ले चला। सत डाव भाव से नाम लेने कोई नहीं आंदा, दुखी जीव आओ। चलो संत शरण में आकर ये सुखता आम हो जाया करे। जो पूर्ण संत होगा उसके पास इसे काम ताम होते हैं। ये कोई खास बात नहीं। जो पाठ तो बड़े दुख है ये तो रूंगे में ठीक होया करे। असली दुख जो है वो राम जन्म मरण की बीमारी का सब वो और का त्याग कर इसमें इतने होते। तो क्या हुआ आगे माँ बेटे की बात
अगदिया गणी तो फीवर से इसका बीमारी से। मैं बोला डॉक्टर ने दिखाया करो। तुम ये कोई बात हुई भाई ले आओ सर कोई अस्पताल नहीं को ईसा भी ला करो तो सुतो का नाम नहीं आता हो। बोला ना जी इसने तो ठीक करनी है पड़ेगी। मैं बोला बोला जी दवाई सारा खा ली कोई असर नहीं कर दी। मतलब 7 साल हो गए घर का धोआ धो लिया। मगा अच्छा मैं सोची मंगाई भी तो मैं तो परसों लाई उसको वो लेगी जी। परसों फिर ले आई। मैंने तनु डाली थी मैं ले जाएंगी क्या ना होगी। अगले दिन पहले माँ बेटी बात सुन दे। दुख होया करे माड़े कर्म तय और सुख होया करे नाम तय। नाम के राम के नाम तय पूर्ण ब्रह्म के नाम के जापते कर्म कटा करे और कर्म कट जाएंगे जब यह दवाई माफक आ जाएगा। माड़े कर्म बढ़ जाएंगे तो दवाई लगना बंद हो जाएगी रिएक्शन करने लग जाएगी और शुभ कर्म आ जाएंगे जब मेरे ख्याल में राख की चौकटी लग जाए। तो इसी प्रकार तुम्हें नाम जपना होगा और बंदी छोड़ महाराज की वाणी का एक पाठ करवाना होगा। अब पाठ हम क्यों करवाते हैं कि के लेकर जाएंगे इस टाइम कदे किसी का बहम हो 5-4 हजार रुपये ठगन खतरा रहे हो। ये जितने भी हमारे भक्त आत्मा है सारे घर में अपना इनका चोखा व्यवस्था है। सिर्फ सेवा करने खातिर आ जाए को 2 दिन को 4 दिन जिसकी जिसकी छुट्टी होती है। कोई पुलिस महकमे में है कोई वैसे है और कोई रिटायर है। ये सूबेदार भगत जी है ये जीन से आए हैं सेवा के खातिर और ये बदस्ताम फूल है अच्छा मतलब सांपले से आए हैं स्पेशल आए थे वहां बेचारे को सत्संग सुन खातिर अवश्य काम। तुम्हारा ड्राइवर आया नहीं तेने बोला जी चलो मैं ले चलूंगा जीप आपकी। एक सफेद लड़का ला रखा था मजदूर इसने बहुत लंबा चौड़ा काम से इसका बहुत अच्छा ठाट भगवान की दात है। वो मजदूर वापस भेज दिया मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दी सारे काम को डिसमिस कर मेरी गेल हो लिया यहाँ पर सत्संग सेवा करने खातिर जीप में ले चलूंगा आपकी। तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरने खातिर आवा साहब ने कि ये काम करने के थे तुम भूल रहे सो आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा कभी तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे 6 महीने में भी आपका एक दिन नंबर आओगा और ऐसा समय आओगा कि आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सहारा दे रहे हैं सब समझा रहे हैं। बच्चे जो से बचपन में आंगली पकड़ के पढ़ाने पड़ा करें मास्टर ने। तो आज हम आपके घर में अच्छा हम क्या करते हैं 1.25 किलो घी का देसी घी का 3 दिन हलवा बने से प्रसाद हम नहीं खाते हम इतना खा ले से क्योंकि मैं तो 3 जगह जाता हूँ तीनों जगह हलवा पाव से इतना भी नहीं खाया जाता। ये आपके ही प्रसाद को आपके ही गांव के अंदर आपके हाथ से बंटवाया जाता है और एक इसमें देसी घी की जोत जड़े 48 घंटे तक एक धूप जगह से ये एक हवन और ये धर्म यज्ञ और आने वाले भगत आत्माओं की जो सेवा होती है कहते हैं 68 का फल एक है द्वारा संत जमाया। एक संत को घर में रोटी खवा दे 68 तीर्थ का फल मिलता है। ये आज जितने भी है ये संत है लत्ते लाल पैर से संत नहीं होता। कदे कोई ने सोचा गल में माला गा ली कान पड़वा लिए वो संत होता है। संत जो सत नाम देता है बंदी छोड़ का भजन करता है वो चाहे गृहस्थी है अर्थे वैसे। तो ये जितने भी आज संत आए इस परिवार को फल मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने किराए तो यहाँ आते हैं जितने भी भक्त से अपना किराया ला कर आते हैं। तो बात ये है कि हम जैसे पहले बिजली ली ना कोई लवा करा दी नहीं था बिजली में और किसी ने बका दिया आदमी मरिया करें इस तरह है बात तो यह भी सच्ची आदमी मरिया करें पर मरिया क्यों कर करें जो लापरवाही बरतेगा। और बिजली के गुण कितने हुए नहीं याद रखे उन लोगों ने शुरू में न बोले वह बिजली कौन लुआओ इसमें तो आदमी मरस। मैं आपको अपनी बताऊं हमारे घर वाले हम पच लिए बिजली लुआ लो ना भाई बिजली नहीं लुआवांगे। फलाने गांव में का आदमी मर गया तो सानी काट दे और नो पीसती वारी वो मार बुढ़िया। तो फिर हम जब नौकरी लग गए तो 5-6 मीटर के पैसे भराया मैं बिजली आना के और वो मीटर लाना आ गए। वो बोले रकीश ने कहा बोले तो लाना मैं नो कह दिए तो लाना ही पड़ेगा। तो वो बोले ही तो लाना पड़ेगा सारा नंबर आ गया इवन मेरा नंबर गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि मैं और कर रखा है इन्हें। वो चुप हो गया लागे दिन बोले ससुराई लागे रही बोला गाँव के मैं कर दे नहीं इसकी फिटिंग पहला करो। फिटिंग मैंने पहला करवा दी थी बोला क्या करेगा मैं बिजली लेंगे बोला बिजली नहीं ले लेगा मगर अच्छा को नहीं ले देना 500 मीटर कनेक्शन दे दिया वो मीटर लागे वो कनेक्शन जोड़ गए फिर बल्लभ चसाए नो बोले रे चांदना तो गणाया हो सही। फिर वह मोटर लगा दी यानी सानी काटने की जब 10-10 गोले काटा करता मेरा पिताजी आड़े आ रहा है
एकला काटा रही बात तेन 10-10 गौणे और सानी पूड़ी इतना ढोल आ गया गहरे लंदे छकलिया कर दे और ये 2 जने मंडे रंदे काट कर दे को कितना सारे काटा कर दे असल तो। और फिर वो मोटर लाए पाछे ला के बटन और लागे सानी कट 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 वो आध घंटा में ढोल आ दिया उसने तक। और फिर वह पीसन की चाकी लगा दी गए। अब जब उन्होंने सूखा बेरा पटा जब न बोला उत्तरा बोला खाम खाम दबोल में बैठे। तो उस समय शुरू में ये बिजली लाने वाले आए ना तो गांव वाले नो कहा देखो भाई खबरदार मामले नहीं तान दिया थारी बिजली। और फिर वो जबरदस्ती लाई थी उनके मुलाजमा के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनके फ्री में लाई थी। और फिर उनके गुण देखे आज देख ले मीटर लानी आगा अगर लेनी है पाछे पाछे और पहले लानी आगा गए थे पाछे पाछे लानी हाथ ला करते। तो जब उस बिजली के गुणों का ज्ञान हुआ प्रयोग करके देख ली आज मीटर मूल्य से और तार भी हम दे देंगे हमारे बिजली ला दो। इसी प्रकार इस बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की वाणी को इस पाठ में इतना सुख हो जाएगा कि करवानी पाछा पाछा होंगे करनिया फुर्सत नहीं मिलेगी। आज मेरे पास एक महीने में 26 पाठ और वो भी इस भोड़ी भाड़ी जनता हरियाणा के अंदर जो कति राम नाम ने चंद देवी को ना उन गामा के अंदर उन लाग रही है। एक का हो जाए 16 तीन गुण गावा सर भाई कति कमाल की बात होगी। आप सत्कर मान लियो हम झूठ नहीं बोल रहे। और नाम और गांव पता बतावांगे आपने। करसोला गांव में तरना छड़ा था। करसोला गांव में परसों भोग लगाया हमने। तो पाठ तो दूसरे का था उसका जगह थोड़ी थी हम एक दूसरे भगत का बैठे रात में सत्संग भी वही करना पड़ा। तो उनकी भैंस 1 जून दूध दे से कृष्ण नाम से डॉक्टर कृष्ण अरवा भी 2-3 किलो उसने सवेरे जो है ना दार उस करी थी छोरी बाण से मेरी हुआ खुद। तो अनु बोली हमने तड़के बखते भैंस का दूध काटना चाहा तो उसने आज से मतलब 1 बगवारा 3 पाक जो है ना दूध दे दिया उसकी चाय बना दी। फिर मैंने सोची सुआ ला दो सुआ ला के इंजेक्शन ला कर दूध काट लिया उसने 2-2.5 किलो दूध और दे दिया। वही शायद 3 किलो दूध दिया करे 1 जून पर। घंटे के पाछे काटलू खुला गया और फिर जा लग गया उसमें तो वह कहने लगी वो डॉक्टर कृष्ण पे अगर देखिए मेज तक फिर पहुंच आई बाहर काट के देखे 3.5 किलो दूध फिर दे दिया। बोल बंदी छोड़ मारा। ये तो परसों की बात है कि देख डॉक्टर कृष्ण का और मेरी खुद बाण सेवा। अच्छा एक बार हम मदाना गांव में पाठ करके आए बन गई तार आ भी ले लेंगे आ गई है आ दे दो। तो मदाना से हमने ये पाठी भेज दिए 2 दिन 1 दिन का गैप था बीच में पाठ में जैसे आज भोग लग गया हो परसों शुरू होना हो। तो वो लड़के सारे ये पाठी जो थे हमारे घर न चले गए छोटे लड़के के साथ में और मन जींद जाना था वहां पाठ प्रकाश हो रहा था। ये घर गए तो घरवान जो हमारा सवा भगतनी वह अपना दूध बेच कर गुजारा कर रही है। मन तो 3 साल हो गया अपना महाराज की शरण में लगा हुआ हूँ पर बंदी छोड़ की दया से उन बच्चों का औरों से अच्छा काम चल रहा है। ये उस परमात्मा में गुण होया करें अभी आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। तो ये बच्चे चले नाम तो शाम का टाइम होगा धार काटने का। अब उसके मन में विक्षेप न्यू आ गया कि पाठी आगे इनकी सेवा ना करी तो पाप का भागण होगी दूध व छक्का प्याऊंगी इन पे। और दूसरी तरफ न्यू हो गया कि ये आ जाएंगे लोटे वाले भाई 1 दिन पहले नाट जाती ना सांझ ने तो दूसरी बात ही बाप मतलब काटड़ो छोड़ने खातर उठी तो फिर देखा थानी से मोटे मोटे हो रही काटड़ी उल्टी बांध दी। दूसरी बाल्टी में फिर धार काटने लगी उतना दूध और दे दिया। बोल बंदी छोड़ महाराज। ये तो हम आपको आप बीती बताओ। हाँ उस लड़की के बारे में आपको जानकारी दो था वह तो वह ले आए मैंने उसको नाम दे दिया वहां नाम जपिए और एक पाठ करवाइए। तो जी ठीक से हमने नाम देकर
और वह अपने घर में चले गई। तो वह लड़की फिर मिली हमने 20-25 दिन के बाद सोनीपत। हम तीसरे महीने का तीसरे त्योहार में सत्संग करा रहे हैं भगत का। तो वह दुरासी नजदीक पड़ा वहां से, उसको गन्नौर के पास है, अट्टा दुरासी। तो लड़की वहां आ गई। तो जिसका पाठ हुआ था वह लड़की है, निर्मला नाम संस्कार। नो बोले जी थोड़ी इन पहचानो तो आप? मगर ना भी मैं तो ना पहचानता। नो बोला या वह लड़की है जिसने वह 4-5 औरत नकलोई की लाई थी। वो बोले तो वाइस है, वाइस होगी तो ठीक होगी, ठीक होगी जी, क्यों करोगी? कुछ दिन जिस दिन तो नाम लेकर गई थी, मैं तीसरे दिन खेत में चली गई थी। पर छुड़ाने की जाए आपने पिछाड़ी ना होंगी, मुआ भी सेवा कर काईसो और मेरा पाठ दर दो। मैं तो निहाल होगी 7 साल तक मैं ठीक नहीं होनी थी और बालक मेरे रोंदे हंडा करते थे। आज वह छोरी ना हमने पाठ भी दराख्या जुलाई उसका पाठ से, और नाम को तो नाम भी बता दूंगा, मेरी डायरी में लिखा, किसी का बहम हो। तो जब हमने नाम लिए पाछे ये सुख नहीं होंगे तो वो नाम नूम कुछ नहीं से। कोई नहीं सोचता कि नाम आज तो से कुछ भी होगा सुखी हो जाएगा, जब यही दुख से आगे सुख की बाट मत देखना। पंजाब खोड़ गांव से दिल्ली सूबे में, उसमें एक दूधिया खवासपुर का, और यहाँ रहता है कई साल तक दूध का काम करे से। उस सन उसने अपनी आप बीती कैसेट, वीडियो कैसेट बनवाई थी हमने, उसमें अपनी आप बीती बता रखी है कि सन 88 से बीमार था और 95 जनवरी 95 के अंदर मैं जो है मैं इसमें टीबी हॉस्पिटल में भी रहा 2 साल, उसकी दवाई खाई, दवाई बीमारी बढ़ गई घटी नहीं। और उसने जो है 16 फरवरी अभी 97 में नाम लिया। नाम लिए पाछे ने बोला जी मैंने दवाई छोड़ दी, अब दवाई छोड़ने पाछे मैं स्वस्थ होने लग गया। घर क्या चिंता होगी कि दवाई खाने खाने भी बचना मुश्किल था, रही दवाई छोड़ रहा। 5वें दिन मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, सारी रिपोर्ट और पिछले ये क्या हुआ कर एक्सरे, डॉक्टर ने बोला वह खतरनाक बीमारी से, दोबारा टेस्ट करूंगा, मतलब एक्सरा लूंगा। दोस्तों दोबारा एक्सरा लिया, उस एक्सरे में बीमारी नहीं। और डॉक्टर ने बोला गोली मत खाइए, गर्मी करके आपको ज्यादा नुकसान कर सकती है। अब देखो इस बंदी छोड़ के नाम में सतगुरु की महाराज में ये इतनी रजा है, तो हमें पाठ करवाना होगा कति ठीक हो ले। जब ईब उसने 8, 9, 10 जुलाई का पाठ खवासपुर गांव में रिवाड़ी के पास दरबार रखा। बोल सतगुरु जी।